बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। क्या आप पैसे देकर अपने लिए मुसीबत ख़रीदना चाहते हैं बल्कि अपने आप को अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। कौन बेवकूफ़ है जो पैसे देकर अपने लिए मुसीबत ख़रीदता है या अपने आप को अजाब में मुब्तला करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ये वीडियो मत देखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप ये वीडियो ख़ुद भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो शख्स जो सऊदी अरब पहली बार नए वीज़े पर आ रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इस मसले का शिकार ना हो। जो वो लोग होते हैं जो रोज़ाना अगर एक दिन ना हो तो दूसरे दिन मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि साजिद भाई हम पाकिस्तान इंडिया से सऊदी अरब वीज़े पर आए हैं, हमारे साथ जो वहाँ पर कंपनी का बताया गया था, जो हमारे साथ काम का इत्तेफाक किया गया था, अब ना वो कंपनी है ना वो काम है, हम सप्लायर के वीज़े पे हैं। ये होता क्या है कि आपके हाथ में वो सब कुछ होता है सऊदी अरब आने से पहले, लेकिन सऊदी अरब पहुंचने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर आपको मजबूरन उसी जलालत मुसीबत में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है या आपके पास दूसरा ऑप्शन अपने मुल्क जाने का होता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए अहम है। मैं शुरू से एक प्रोसीजर आप लोगों को बताता हूँ कि ये प्रोसीजर फॉलो करके अगर आप सऊदी अरब आएंगे तो आपके साथ इस तरह का मसला नहीं होगा। होता क्या है अक्सर लोगों के साथ कि वो अपने एजेंटों के साथ वहाँ बात कर लेते हैं। अपने मुल्क में पाकिस्तान की मिसाल में दे देता हूँ कि पाकिस्तान में एजेंट उसको बताता है कि मैं आपको फ़लाँ कंपनी में बेच रहा हूँ, आपका उधर ये काम होगा और ये कंपनी होगी, ये तनख्वाह होगा। फिर उसके बाद ई नंबर इशू किया जाता है। ई नंबर आपको दे देता है कि आप अपना मेडिकल कर ले। मेडिकल के बाद आपका वीज़ा लगता है। वीज़ा लगने के बाद आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर पहुंच के आप जब देखते हैं तो आपकी कंपनी अलग होती है और आपका काम भी वही नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप किसी एजेंट से बात कर लेते हैं, आपका और आपके एजेंट के दरमियान एक इत्तेफाक हो जाता है, उसके बाद जब वो आपको ई नंबर इशू करता है तो यहाँ पर आपके इख्तियार में बहुत कुछ है। जब आपके पास ई नंबर आ जाता है तो ई नंबर में आपका नाम, आपके कंपनी का नाम और आप किस पोजीशन पर जा रहे हो, जो आपका महना है, ऑक्यूपेशन है, वो लिखा होता है। अब यहाँ पर आपने अपने दिमाग से काम लेना है। सबसे पहले तो आपका कोई रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त सऊदी अरब में होगा। आपने उसका एक तस्वीर उसको भेजना है कि भाई मैं इस कंपनी में आ रहा हूँ और मेरा एजेंट के साथ इस कंपनी के नाम पर इत्तेफाक हुआ है, आप देखें ये नाम ठीक है या ठीक नहीं है। उसके बाद अगर वो कहे कि नाम ठीक है तो आप उसको बताएं कि भाई आप इस कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करें, ये कंपनी कैसी है। अगर उसकी मालूमात के मुताबिक वो कंपनी ठीक है तो और आपका एजेंट के साथ इसी नाम पे इत्तेफाक हुआ है तो आप बिस्मिल्लाह करें और मेडिकल कर ले, अगला प्रोसेस शुरू कर ले। लेकिन अगर यहाँ पर आप कहे कि भाई मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सऊदी अरब में मौजूद हो या मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबसे तो पहले तो आपने अपने एजेंट के साथ बात किया है कि आप कौन सी कंपनी में सऊदी अरब जा रहे हैं। आप उस कंपनी, आप इतने पढ़े लिखे तो होंगे, अगर ख़ुद नहीं होंगे किसी और को दिखा दे। आप वो नाम और जो आपका ई नंबर है इस पर जो नाम लिखा है ये आप मैच करें। अगर ये सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप एजेंट को कहे अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, दूसरा तरीका है क्या है कि आप ख़ुद कैसे चेक कर सकते हैं। ख़ुद आपने इस कंपनी का नाम लेना है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपने गूगल पे जाना है, ट्रांसलेटर लिखना है, वहाँ से आपने इस कंपनी का नाम ट्रांसलेट कर लेना है। फिर आपने गूगल पे इसी नाम को सर्च कर लेना है, इसी नाम की वो कंपनी आपके सामने आ जाएगी। आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पर आपने इस कंपनी का नाम देना है, ज़रूर इसका पेज होगा। इस कंपनी के बहुत सारे लोग उसमें ऐड होंगे, आपने उनको मैसेज करना होगा। आप उनको मैसेज करेंगे, उसमें से ज़रूर आपको कुछ लोग रिप्लाई देंगे और आपने उनसे इस कंपनी के बारे में पूछना है कि मेरी इस कंपनी में मैं आ रहा हूँ, इसकी क्या सूरत हाल है, काम कैसा है, काम की नौइयत क्या है, तनख्वाह टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में आपने मुकम्मल मालूमात उनसे हासिल कर लेनी है। अब यहाँ पर होगा कि लोग झूठ बोलेंगे। अगर एक बंदा झूठ बोलेगा तो मैं मान लूँगा, दूसरा तीसरा, आपको जब 4-5 बंदे आपको एक किस्म का राय दे देंगे तो फिर आपने उसी पर इत्तेफाक कर लेना है। अगर आप आंखें बंद करके सऊदी अरब आएंगे, अपना वीज़ा चेक नहीं करेंगे, अपना ऑक्यूपेशन चेक नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप आके जलालत में मुब्तला होंगे, आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी।
आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना आप फिर वापस जा सकेंगे और ना आप फिर यहाँ रहने के काबिल रहेंगे। आपको आप अपने पैसे भी देंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी है वो भी आप दे देंगे और अपने लिए मुसीबत भी ख़रीद लेंगे। तो सऊदी अरब आने से पहले आपने ज़रूर अपना वीज़ा चेक कर लेना है। जब आपको ई नंबर मिल जाता है, ई नंबर में ये मुकम्मल डिटेल होती है, आपने तसल्ली कर लेनी है, आपने चेक कर लेना है। अगर आप उससे मुतमईन है तो तब आप मेडिकल करें उसके लिए और उस वीज़े पर आप सऊदी अरब आए। अगर आप मुतमईन नहीं है तो बिल्कुल आप मत आए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, तो आपको बहुत मसला होगा। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप कोशिश करें अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।